ब्रिगेडियर साहब, बज़ाहिर तो भारत जंग सीज़फायर होने के बाद अब सफारती जंग चल रही है, मगर आप क्या समझते हैं जिस तरह की बुरी शिकस्त भारत को और बिलखसूस मोदी को हुई है और जिसका रिएक्शन हमें भारत के अंदर भी नजर आ रहा है, क्या दोबारा ऐसी कोई हरकत भारत कर सकता है? यहाँ बहुत शुक्रिया। देखें कि वो पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में तो कोई नहीं है, और इसमें क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं वो रेट्रिक्स आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। कई मोदी साहब जहाँ जाते हैं वहां जाके बयानबाजी करते हैं, इवन बिलो दी दैट इज अनबिकमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब वो कहें मेरी गोली है, मेरा ख्याल में फिर वो उनका स्टैंडर्ड वहां से स्ट्रेचर उधर वहां से उनका गिर जाता है, या अमित शाह कुछ कहता है, या राजनाथ सिंह कुछ कहता है, या योगी आदित्यनाथ कुछ कहता है। दीज आर द रेट्रिक्स। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से देखें कि बड़ी सेंसिबल बातें हमने ऑलमोस्ट सुनी है कि उन्होंने ऐसी कोई मानने की लिविंग ए साइड उनके चीफ ने एक जाके रिलीजियस क्लेरिक को विजिट किया है, तो दैट टू इन यूनिफॉर्म, तो दैट वो एक लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी इसलिए भी नहीं है। देखें कि जंग लड़ने के लिए कि एक सिचुएशन होती है जिसके लिए इंटरनेशनल आपके लिए सपोर्ट चाहिए, एक सिनेरियो बिल्ड होता है जिसके लिए अकॉर्डिंगली आप डेवलपमेंट होती है। आप इसमें अब चांसेस नहीं। द ओनली थिंग इज, देखे जिस तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी ने लिखा है कि ट्रुप्स जो है कि वो अपने विड्रॉ कर गए हैं, अपनी नॉर्मल लोकेशंस पे आ गए हैं। इस सेट की एक थिंग बड़े सीरियस है कि इन केस फ्यूचर में कुछ होता है, देन वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म इन प्लेस कि मीडिएशन हो या कोई बातचीत हो बिटवीन द टू कंट्रीज। ओनली जो हमारे पास अभी एक ऑप्शन होती है या बातचीत का, दैट इज थ्रू डीजीएमओस। तो इसमें अभी जो लीडर है या इसमें आते हैं थ्रेशोल्ड बिल्कुल कम हो गया है, तो इसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो देयरफॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर, मोदी साहब को इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर्स का सामना है। जिस तरह का उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन ग्राफ पूरी आवाम का, इंडियंस का ऊपर ले गए थे, तो वो अब वही आवाम अब उनसे सवाल कर रही है, वही मीडिया अब उनसे सवाल कर रहा है, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ भारत की जंगी मशकों की भी इतलात है। तो इस तरह के इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? मे बी कुछ ऐसा मिस एडवेंचर वो वाकई कर ले आउट ऑफ प्रेशर? नहीं, अभी चांसेस बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। अब प्रेशर वो वाला नहीं है। मैंने कहा कि रेट्रिक्स से इलेक्शन बिहार के आने वाले हैं सितंबर में, वो है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस होते हैं। फिर ऊपर से देखिए मोदी साहब की जो मेजर सेटबैक हुआ है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैपिटल, जो डोमेस्टिक जो लोग उसके साथ थे मजीद कम हो गए हैं। उनका ग्राफ गिर चुका है। 240 सीटों पर तो हुकूमत कायम है। तेलुगुदेशम पार्टी साउथ की है, जनता दल यूनाइटेड नॉर्थ की, इनमें से एक भी पार्टी हट गई, गवर्नमेंट गिर जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, जंग के हवाले से सीज फायर है, लेकिन इस खित्ते में नए महाज खुल गए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन मामला गर्म है, तो दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले का खदशा आलमी सिक्योरिटी के माहिरीन जाहिर कर रहे हैं। इस सूरत हाल में आप खित्ते के अमन को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान की इसमें क्या पोजीशन होनी चाहिए? देखें कि बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेशली जब यूक्रेन में देखें जो हुआ है, जो सरप्राइज उन्होंने हासिल किया है और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को हिट किया है। 41 जहाज है, 34% ऑफ जो इनकी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, जो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करना था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसमें एक बड़ा सेटबैक हुआ है और इसके लिए अब रशिया ने उसके रिस्पॉन्ड देना है। और ये देखें कि इससे ये हुआ है कि एक स्टेबिलिटी में खतरा पैदा हुआ है, स्पेशली वहां पे। और जिस तरीके से यूरोप के अभी दरमियान में स्टेटमेंट्स वगैरह आ रहे थे, एक बहुत बड़ी सीरियस सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई है और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज से स्ट्रेटेजिक डैमेज वहां पे हो चुका है। और फिर दूसरा देखें कि जो आपने ईरान का जिक्र किया, तो ईरान को जो प्रपोजल अभी जो दिया गया है फ्रॉम अमेरिका ने जो दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अब रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उन्होंने पिछले 3 महीने में बड़ी तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूरेनियम की है। अब उन्होंने ये कहा कि एक तो ये यूरेनियम जो है यहाँ से शिफ्ट होगा, इट विल बी सेंट टू सम थर्ड कंट्री। अब वो भी एक वो है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम आपको पीसफुल उसमें आपको हम असिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ईरान तैयार नहीं। ईरान अब इसका एक रिस्पांस आज या कल में देना है, और जिसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हमने इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना है।
तो एट द सेम टाइम वो भी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के स्ट्राइक्स हो सकती हैं। एजाज मलिक साहब, आपको भी यही लगता है कि भारत अब कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं करेगा जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक फोर्स के लिए उसका मुराल बुलंद होना बहुत जरूरी होता है, जिस तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी है। आपके नजदीक क्या भारतीय फौज का मुराल दोबारा मुस्तकबिल करीब में अगर कोई मिस एडवेंचर हो तो बरकरार रह पाएगा? क्या ये मुमकिन है कि जैसे बयानात उनके अफसरान दे रहे हैं वो किसी ऑर्डर को सिरे से मानने से इनकार कर दें? नहीं, मैं ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा आपके पहले सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं उनसे एहतराम के साथ एक थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी ये कहा है कि डी एस्केलेशन हो रही है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में हमारे चेयरमैन साहब ने ये भी फरमाया था कि इस चीज के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता कि भारत किसी वक्त भी जो है इस तरह का कोई काइनेटिक ऑपरेशन दोबारा कर सकता है। और देखिए, उनकी फोर्सेस के लिए भी उनके अभी मोरल यकीनन डाउन है, लेकिन उनकी भी प्रेस्टीज की रेस्टोरेशन के लिए एक अच्छा काइनेटिक ऑपरेशन ही उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर वो करते या नहीं करते ये तो जाहिर है हालात बताएंगे, लेकिन मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूं, हमें दो चीजों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक डोमेन में वो अभी कुछ ना करें, लेकिन नॉन कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल डोमेन में तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में शिद्दत आ रही है। हाँ जी, प्रॉक्सी वॉर्स, उस तरफ तो उनका फोकस अब बहुत जो है उस चीज पे वो रिसोर्सेज अपने लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देखिए कि रोजाना की बुनियाद पे छोटे बड़े टेररिस्ट इवेंट्स जो है अकरेंसेस हो रही हैं, और 2-3 बड़े वाकयात भी हुए हैं सीज फायर के बाद। इसी तरह वो अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है उसको कवर कर रहे हैं। तकरीबन 60 ममालिक में उन्होंने अपने डेलीगेशंस जो हैं वो भेज रहे हैं वो, और उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, इवन उन्होंने जो गवर्नमेंट के मुखालिफ जो लोग थे लेकिन जिनकी बात सुनी जाती थी जैसे शशि थरूर वगैरह हैं, उनको लॉन्च किया उन्होंने। तो वो इस वक्त अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। बट सर, हम जिस तरह से देख रहे हैं सर, अभी तो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आबी जारियत से तो भारत अभी भी बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान ने तो वाजे किया कि अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तो हम उसे हिट करेंगे। तो भारत को इस तरह का कुछ करेगा, ये सिर्फ ये भी धमकियां ही हैं? नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो भी उनको टाइम लगेगा जी, लेकिन आबी जारियत का एक शेड तो वो कर ही रहे हैं ना। वो देखिए, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन पानी की टेम्परेरी स्टोरेज करके वो पानी के फ्लो को तो मैनिपुलेट करते हैं। यानी आप ये देखिए कि जिस वक्त हमारी फसलों को पानी की जरूरत होती है उस वक्त वो हमारे लिए पानी रोक देते हैं, और जब हमें जरूरत नहीं होती उस वक्त वो पानी रिलीज करके फ्लडिंग करवा देते हैं। तो ये तो बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि सब कन्वेंशनल डोमेन में वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, इसी तरह वो आबी जारहियत भी कर रहे हैं अप टू रीजनेबल एंड सर्टेन लेवल। तो ये एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर है, और हम लोग जो है बिल्कुल हमें जो है ठीक है, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक शानदार कामयाबी दी, लेकिन इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारी कौम मुत्तहिद हुई है। हमें इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको इंटरनली हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। हमें बाहर के महाज पे जो है डिप्लोमेटिक महाज पे हमें बड़ी अच्छी जो है पजीराई मिली, उसको भी मजीद कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर हमें होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ हमें इन तमाम डायमेंशंस में इकट्ठे होकर यकसुई के साथ अपने बाहमी इख्तलाफात भुलाते हुए हमें इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल।